हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फनी सिटी में। मैं आप लोगों का स्टडी एंटरटेनर आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कहाँ से ये आए, इनका अर्थ क्या है, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए पहले तो थोड़ा हम लोग को कोऑर्डिनेट के बारे में भी समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट जिसमें x, y एक्सिस, 2 डायमेंशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, जिसमें 4 अलग अलग क्वाड्रेंट। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान हम लोग को देना क्या है कि हम लोग को पता होना चाहिए ये जो कोऑर्डिनेट होता है इधर जो बना है इधर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब टोटल 360 डिग्री, मतलब ये कंप्लीट सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग एक यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। तो हम लोग मेजरमेंट के लिए हम लोग एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं और ये यूनिट सर्कल को 2 डायमीटर्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हुए बना देते हैं। ये दोनों बनने के बाद ये एक 4 क्वाड्रेंट फॉर्म करेगा। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये चारों क्वाड्रेंट फॉर्म करने के बाद इसी के बेसिस पे हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे जो है ये डिग्री 90 डिग्री, तो ये एक फोल्ड है। ये क्या है? एक फोल्ड है। ये एक फोल्ड है। ये फोल्ड 90 भी हो सकता है, 90 से थोड़ा कम भी हो सकता है, और कम हो सकता है, और कम हो सकता है, और यदि इस पे पूरा लाई कर जाए तो शायद ये 0 डिग्री हो जाएगा। वही चीज ये 90 से थोड़ा आगे बढ़ भी सकता है। 90 से यदि कम होता है तो हम लोग उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल्स हैं। लेकिन यही 90 से जब ऊपर जाता है, जैसे कि हम लोग 120 डिग्री बात करें, 135 डिग्री बात करें, और यही डायरेक्शन में बढ़ते 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 ये क्या हो जाएगा, जब इस लाइन के साथ एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में या सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि ये चला जाए तो ये 180 डिग्री को टच कर जाएगा, मतलब ये 90 से बड़ा हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक ही पहुंच गया, मतलब ये 180 डिग्री हो गया, 90 से बड़ा हो गया। तो अभी सवाल आता है कि ये सब कहां से आया, ये वर्ड साइन कहां से आया? तो मैं आप लोग को बताता हूं। साइन जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, SINE, और ये इवॉल्व हुआ था साइनस से, SINUS, साइनस वर्ड से ये इवॉल्व हुआ, जिसका अर्थ होता है फोल्ड। और यहीं से ये वर्ड साइन का इवोल्यूशन हुआ, ये आया। और कितने एंगल से ये फोल्ड है, वो एंगल हो गया इसका थीटा। जैसे अभी मैंने कहा ना, ये 30 डिग्री से फोल्ड है, तो ये इसका थीटा हो गया। फोल्ड कितना डिग्री से फोल्ड? 30 डिग्री से फोल्ड। अभी ये फोल्ड का डिग्री हमको मालूम है, इसका वैल्यू कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा। जैसे हमने एक यूनिट सर्कल लिया है, मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस यहाँ पे बना हुआ है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे जब फॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से ये क्या बना इसका? हाइपोटेनस। ये इसका बना हाइपोटेनस जो 1 यूनिट है, जिसका वैल्यू 1 यूनिट है। अभी साइन जो होता है, साइन बोला जाता है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। मतलब यदि हम बात करें ये एंगल थीटा, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड है
वो होगा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो लगा हुआ साइड है वो होगा बेस, जैसे कि पहले मॉड्यूल में हमने देखा था। ये जो एडजेसेंट उसके साथ लगा हुआ है वो उसका होता है बेस, और जो उसका ऑपोजिट में है, जो उसके ठीक सामने में है, वो उसका हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या है? रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो यहां पे यदि हमने 1 यूनिट लिया हुआ है तो उस हिसाब से इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम लोग एक ये करते, जैसे यहां पे देखिए, इस चीज को बढ़िया से गौर कीजिए। साइन थीटा, ये जो थीटा एंगल है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर p बाई 1। तो 1 यहां पे है, तो 1 जब उधर मल्टीप्लाई होने के बाद तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया? तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब इसका जो लेंथ है, ये लेंथ, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आ गया फॉर यूनिट सर्कल? ये हो गया साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस, कॉस ये क्या है? ये भी एक रेशियो है। ये कहां से आया? कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा मतलब हम लोग बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन, कॉस इज अ कोसाइन, साइन थीटा कोसाइन। तो कोसाइन क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा। एक एंगल्स होते हैं, एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिसका सम 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पे कोसाइन जो है वो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा। तो उस हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होगा? कोसाइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ बेस with the hypotenuse, ratio of base with the hypotenuse, मतलब b by h। अब यहाँ पे यूनिट सर्कल पे यदि हम लोग बात करें तो यूनिट सर्कल cos थीटा इज इक्वल टू b by h हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या होगा? b by h कितना यहाँ पे है? h है आपका 1, तो b by 1, तो b इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब इसका बेस का लेंथ कितना आ गया? बेस का लेंथ आ गया cos थीटा। इस तरह से जब cos थीटा और sin थीटा का हम लोग रेशियो निकाल देते हैं तो cos थीटा और sin थीटा का रेशियो क्या होगा? टैंजेंट, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोला जाता है tan थीटा। टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट वो लाइन होता है जो किसी एक कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे। अभी ये जैसे यहाँ पे यूनिट सर्कल का हम लोग ने रेडियस देखा, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल, ये इस पॉइंट को टच कर रहा है। इस पॉइंट को टच करते हुए यदि वहां से हम लोग एक लाइन खींच दें और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे मिला दे, तो ये जो लाइन होगा ये होगा उसका टैंजेंट, और ये टैंजेंट का वैल्यू भी निकलता है, और ये होता है टैंजेंट या टैन थीटा। जब हम लोग थीटा में निकालते हैं फोल्ड पे, तो टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन टू द कॉस। अभी कैसे निकालेंगे इसको? साइन थीटा हम लोग जब देखें तो साइन थीटा था हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, और रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय cos थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस बाय बेस, यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। तब मैंने इसका मतलब क्या निकल के आया फिर? तब जो tan थीटा जो है, मतलब दिस रेशियो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। इसके अलावा और भी 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। एक साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई साइन थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। और उसी तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई cos थीटा क्या होगा? सेक थीटा। और उसी तरीके से tan थीटा का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई tan थीटा मतलब cot थीटा। तो इस तरीके से ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल करके बहुत आगे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे अगले सेशन में। फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही।
थैंक यू।